नमस्कार दोस्तों, हमारे पीछे जो तबाही की तस्वीर है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका असर भारत पर कितना बुरा पड़ने वाला है। और इस मुसीबत से कैसे बचें, इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ बर्बादी, तबाही और मातम का माहौल है। क्या पूरी जिम्मेदारी केवल जनता की है या हालात ऐसे थे कि लोगों के पास विरोध और गुस्सा निकालने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा? छवि जी, मैं शुरुआत से ही साफ कहना चाहता हूँ, विरोध का हक सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर विध्वंस, अस्पताल जलाना, स्कूल तोड़ना, सड़कों को तहस नहस करना, क्या ये इंसानियत है? लेकिन अगर जनता की बात कोई नहीं सुने, क्या उनकी नाराजगी जायज नहीं है? नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन छवि जी, गुस्से की आग अगर अपने ही घर को जला दे तो क्या बचता है? सोचिए, उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, मासूम बच्चों के सपने राख हो गए। इमेजिन कीजिए, एक पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा है और पीछे पूरा मार्केट प्लेस जल रहा है। उस मासूम की आंखों में डर है, आंसू है। उसे नहीं पता ये सब किस लिए हो रहा है। क्या उस मासूम की गलती थी? मासूम तो हमेशा सबसे पहले शिकार बनते हैं, लेकिन राजेश जी, ये मानना पड़ेगा कि सरकार की नाकामी ने ही हालात को इस स्तर तक पहुंचाया। बिल्कुल, सरकार का रोल सबसे बड़ा है। गवर्नेंस फेलियर ही इस ट्रेजेडी का असली कारण है। लेकिन छवि जी, क्या जनता का सॉल्यूशन यही था कि वो खुद अपने ही घर को तोड़ डाले? क्या नेपाल को बचाने के लिए नेपाल को ही जलाना सॉल्यूशन है? तो फिर जनता करे भी तो क्या? भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोग कब तक सहते रहें? कई बार एक्सट्रीम हालात एक्सट्रीम रिएक्शंस लाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब अपनी माँ जैसी धरती को जला देना नहीं होता छवि जी। आज नेपाल की सड़कें खून से लाल हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हथियार उठाना, आगजनी करना, ये तो देश को 50 साल पीछे धकेलने जैसा है। लेकिन आप मानेंगे कि इस विरोध के पीछे जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन था। लोग भूखे हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनका फ्यूचर अंधेरे में है। यस, फ्रस्ट्रेशन वाज रियल, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदलना चाहिए था। सोचिए, अगर वही एनर्जी, वही यूनिटी लोग स्कूल बनाने, रोजगार पैदा करने या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करने में लगाते, तो आज हेडलाइंस होती नेपाल राइजिंग, न कि नेपाल बर्निंग। छवि जी, हिस्ट्री ने सिखाया है, देश गुस्से से नहीं, विजन से बनते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं राजेश जी, लेकिन आप मानेंगे ना कि अब नेपाल को संभालने के लिए इंटरनेशनल हेल्प और एकजुटता की जरूरत होगी। 100% सही कहा। यही वक्त है जब दुनिया, खासकर भारत, नेपाल का हाथ थामे। नेपाल ने खोया बहुत कुछ है, जिंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी। यही मैसेज हमें अपने दर्शकों को भी देना है। अगर हम चुप रहे तो कल यही आग भारत तक पहुंच सकती है। आप बार बार हिंसा की निंदा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मत भूलिए कि जब पेट खाली हो और जब सरकार कान बंद करके बैठ जाए तो जनता के पास और कोई चारा नहीं होता। हंगर मेक्स पीपल डेस्परेट, डेस्परेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। छवि जी, भूख का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैं उस बाप की आंखों में आंसू देख चुका हूँ जिसने अपनी 3 साल की बेटी को रोटी न मिलने पर खो दिया। लेकिन बताइए, क्या उस बाप का गुस्सा उसे सरकार पर पड़ना चाहिए था या उस पड़ोसी की दुकान पर जो भीड़ ने आग में झोंक दी? उस दिन नेपाल में दुकानदार मरे, मजदूर मरे, बच्चे मरे, और वो सब मासूम थे। क्या यही है न्याय? लेकिन राजेश जी, ये तो हमेशा होता आया है। जब भी जनता के पास रास्ता नहीं बचता वो सड़कों पर उतरती है। और क्या करें, लीडर्स सुनते ही नहीं। आपने सुना होगा, वायलेंस बेगेट्स वायलेंस। आज आपने सड़क जलाई, कल आपकी ही झोपड़ी जलेगी। आज आपने अस्पताल पर पत्थर फेंका, कल आपके ही बच्चे का इलाज वहीं रुक जाएगा। हालात गवाह हैं। सिर्फ कुछ घंटों की आगजनी ने सालों की मेहनत को राख कर दिया। जीडीपी डूब गया, पर्यटन मर गया, निवेशक भाग गए, और सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का। जब जनता अपने ही देश को आग लगा दे तो दुनिया भरोसा कैसे करेगी उस देश पर? ये सब सुनकर दिल टूटता है, मानती हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नेपाल की सरकार भी इक्वल कल्प्रिट है? अगर लीडर्स जनता के लिए काम करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ छवि जी, नेपाल की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नेता करप्शन में डूबे रहे, जनता भूखी रही, डिजास्टर मैनेजमेंट शून्य था, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, रिलीफ फंड कहां गया कोई नहीं जानता। लेकिन जनता का सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि वो खुद अपने ही सपनों का गला घोंट दे। नेपाल को लीडर्स ने धोखा दिया, लेकिन जनता ने भी अपनी धरती को धोखा दिया। राजेश जी, आपकी बातें दिल को चीरती हैं। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ
कैसे एक माँ अपने जलते घर से बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होगी, कैसे एक बुजुर्ग दादी राख में अपनी दवाई ढूंढ रही होगी। क्या नेपाल फिर से खड़ा हो पाएगा? खड़ा होगा, लेकिन जख्मों के साथ। नेपाल ने इस घटना में सिर्फ इमारतें नहीं खोई, उसने अपना भविष्य खोया। रिबिल्डिंग कॉस्ट अरबों डॉलर होगी, रिकवरी में 10 से 15 साल लग सकते हैं। सोचिए छवि जी, अगर यही पैसा डेवलपमेंट में लगता तो नेपाल एशिया का स्विट्जरलैंड बन सकता था। लेकिन अब वो पैसा सिर्फ जले हुए घरों की ईंटें जोड़ने में जाएगा। और सबसे दर्दनाक, लॉस्ट ह्यूमन कैपिटल। जो बच्चे स्कूल में पढ़ सकते थे वो अब सड़क पर हैं। जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मरीज बचा सकते थे वो खुद अपने क्लिनिक की राख को देख रहे हैं। नेपाल ने इस घटना में अपनी आने वाली पीढ़ी के सपनों को जला डाला। ये सुनकर मेरी रूह कांप रही है। मैं मानती हूँ मैंने शुरुआत में गलत डिफेंड किया, गुस्सा सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू छवि जी, यही सच्चाई है। नेपाल का दर्द सिर्फ नेपाल का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है, और खासकर भारत के लिए। हमारे पड़ोसी देशों में बार बार ऐसे सीन्स हो रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक तबाही, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बांग्लादेश की इंटरनल क्लैशेस, और अब नेपाल। हम सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं? नहीं। ये आग अगर हमने टाइम रहते बुझाई नहीं तो एक दिन ये लपटें हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि भारत में भी इस तरह की मानसिकता पनप रही है? हाँ छवि जी, छोटे मुद्दों पर मॉब्स सड़कों पर उतरकर पत्थर फेंक देते हैं। कभी कास्ट के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर। लोग भूल जाते हैं कि जिस बस को वो आग लगा रहे, कल उसी बस से उनका बच्चा स्कूल जाएगा। भारत में भी बीज बोए जा रहे हैं, नफरत के बीज, असहिष्णुता के बीज। अगर हमने आज से नहीं संभाला तो कल हमारा भी हाल नेपाल जैसा हो सकता है। तो आप कहना चाहते हैं सॉल्यूशन सिर्फ एक है, यूनिटी और पेशेंस। बिल्कुल सही। भारत को अभी से तैयार होना होगा। सरकार को भी नीतियां बनानी होंगी और जनता को भी अपनी सोच बदलनी होगी। विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, विनाशकारी नहीं। अदरवाइज हम सब उसी अंधेरे में धकेले जाएंगे जहां आज नेपाल है। राजेश जी, सच कहूँ तो जब आपकी बातें सुनी, जब नेपाल के दर्दनाक हालात सामने आए, तो लगता है कि गुस्से की आग ने सिर्फ घर ही नहीं जलाए, सपनों को भी राख कर दिया। थैंक यू छवि जी, आप मान गई। यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यही बदलाव चाहिए, सोच का बदलाव। अब नेपाल की इस त्रासदी ने हमें यह सिखाया है कि अगर हमने अपने गुस्से को सही दिशा नहीं दी तो वही गुस्सा हमें तबाह कर देगा। राजेश जी, ये ट्रेजेडी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि इंसानियत की ट्रेजेडी है। मुझे लगता है इस आग ने हम सबको जगा दिया है। लेकिन अब सवाल ये है, नेपाल को फिर से खड़ा करने में कितना वक्त लगेगा? वक्त बहुत लगेगा छवि जी, सालों लगेंगे। इस जख्म को भरने में अरबों का नुकसान हुआ है, हजारों परिवार उजड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो है जिसे कोई पैसा पूरा नहीं कर सकता, इंसान की जिंदगी। नेपाल की ये तबाही हमें ये याद दिलाती है कि अगर एक देश टूटता है तो पूरी मानवता हारती है। लेकिन एक चीज तो राजेश जी बहुत पॉजिटिव दिखी, भारत से भी लोग मदद के लिए आगे आए, एनजीओ वॉलंटियर्स, यहाँ तक कि फिल्मी सितारे और खिलाड़ी भी। यही तो उम्मीद की किरण है। देखिए, सोनू सूद जैसे इंसान हर बार सबसे पहले सामने आते हैं। अक्षय कुमार, विराट कोहली, कपिल देव, रितेश देशमुख, अनुष्का शर्मा, इन सब ने मदद की। और सबसे बड़ी बात, आम जनता ने भी, छोटे दुकानदारों ने, मजदूरों ने, स्टूडेंट्स ने, यहाँ तक कि बच्चों ने अपने गुल्लक तक खोल दिए। यही है असली ताकत, एकता की ताकत। धर्म, जाति, सीमा सब भूलकर लोग इंसानियत के लिए खड़े हो गए, और यही वो सीख है जो हमें आगे ले जाएगी। राजेश जी, अब मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, गुस्से से नहीं। यूनिटी और ह्यूमैनिटी से देश बनते हैं। नेपाल की ये त्रासदी हम सबके लिए सबक है। यस, और अब मैसेज सीधा आप सब दर्शकों से, नेपाल की गलती को हम रिपीट ना करें। भारत की जनता को अब सोचना होगा कि हम कब तक कास्ट और रिलीजन के नाम पर बांटते रहेंगे, कब तक हम छोटी छोटी बातों पर सड़कों को जलाते रहेंगे। अगर हम नहीं बदले तो कल नेपाल की ये राख हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है। सो माय डियर इंडियंस, इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू से एनफ इज एनफ। दोस्तों, हमें आज से एक वादा करना होगा कि हम कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा शांति, भाईचारे और इंसानियत को चुनेंगे। नेपाल ने जो खोया है वो हमें चेतावनी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित हो, खुशहाल हो। और आखिर में मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, नेपाल के जख्मों को भरने में मदद कीजिए, दुआओं से, दान से, सपोर्ट से।
और अपने घर, अपने देश को इस आग से बचाइए। याद रखिए, एक देश की तबाही पूरी इंसानियत की तबाही होती है और एक देश की एकता पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण होती है। तो दोस्तों, उठाइए इंसानियत का झंडा और कहिए मेरे साथ, नो मोर वायलेंस, ओनली ह्यूमैनिटी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।